प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो पर स्वागत है। हमने पहले 2 वीडियो मक्का पर हमले के बनाए थे, जिसमें हमने दिखाया था कि काबा पे कैसे अटैक हुआ था। आज हम तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं, जब काबा पे ये तीसरा अटैक हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमला मक्का के काबा पर 20 नवंबर 1979 को हुआ था, यानी अब से करीब 45 साल पहले। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करते हैं। इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से ये 1400 ईस्वी का साल का पहला दिन था। समय फजर की नमाज का था। सुबह के 5:15 हुए थे। इमाम शेख मोहम्मद अल सुबाइल ने नमाज अदा करवाई ही थी कि मक्का को चारों ओर से सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने हथियारबंद लोगों ने बंदूक लहराते हुए घेर लिया था। जुहेमान अल ओताइबी ये एक व्यक्ति का नाम है जो हमले को लीड कर रहा था। माइक पर अपने समर्थकों को अपनी अपनी जगह तैनात होने को कहा। ओताइबी सऊदी सेना का हिस्सा रह चुका था, यानी ये नेशनल गार्ड में शामिल था। उसने ऐलान किया कि मेहदी आ गए हैं। कुछ शिया और कुछ सुन्नी ये मानते हैं कि मेहदी आएंगे और वो फिर अन्याय को ख़त्म करेंगे, ऐसा उनका अकीदा है। ये सब उनकी किताबों में मिलता है। इस पे हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद अल हरम मस्जिद, यानी जो ग्रांड मस्जिद जिसको बोला जाता है, उसमें अल्लाहु अकबर का नारा गूंजने लगा। यानी ये अल ओताइबी और अल ओताइबी के लोग अल्लाहु अकबर का नारा लगाने लगे और स्नाइपर लेकर छतों पे चढ़ गए और छतों से गोलियां बरसाने लगे। ओताइबी ने अपने बहनोई और चरमपंथी नेता मोहम्मद अब्दुल्ला कहतानी, ये मोहम्मद अब्दुल्ला कहतानी इनके बहनोई हैं। और इनका जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है कि इन्होंने कहा कि ये मेहदी हैं और इनके पिता का नाम मोहम्मद के पिता के नाम से मिलता है, प्रोफेट मोहम्मद के पिता के नाम से मिलता है। कहतानी की ओर इशारा करके ओताइबी ने बताया कि ये मेहदी हैं। ओताइबी ने कहा कि सऊदी का जो साम्राज्य है, सऊद घराना, वो इस्लाम के रास्ते से भटक गया है, वो भ्रष्ट हो गया है। पश्चिमी देशों की संस्कृति उन्होंने अपना ली है और पश्चिमी देशों के इशारों पे वो चल रहा है। यानी ये सऊद घराने के बारे में बात हो रही है। ओताइबी अल सऊद के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने इस्लाम का गहन अध्ययन करने के लिए 1970 में इस्लामिक विश्वविद्यालय मदीना में भी दाखला लिया था। ये मदीना की यूनिवर्सिटी का हम जिक्र कर रहे हैं। ओताइबी के गिरोह में लगभग 600 लोग शामिल थे। ओताइबी कट्टर सुन्नी इस्लाम के सलफ़ी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे। यानी ये सलफ़ी फ़िरके से प्रभावित थे, जो सुन्नी फ़िरके का ही एक अंग है। और पश्चिमी संस्कृति को ये हराम मानते थे। टीवी देखना और आधुनिक वस्तुओं का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करना, इनको वो हराम समझते थे। वो राजशाही और वहाबी सोच के खिलाफ थे। इसी क्रम में उसने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा और नेशनल गार्ड के कुछ सैनिक और कुछ रिटायर्ड सैनिक भी उनके साथ हो लिए थे। वो उनके विचारों से सहमत रखते थे। उन्हीं की विचारों से मेल खाते हुए वो लोग उसके साथ शामिल हो गए थे। काबा में शवों को ताबूत से लाने की प्रथा थी। काबा में एक प्रथा थी जिसमें शव को वहाँ लाके पवित्र करके बाद में उनको कब्रों में दफनाया जाता था। इसी प्रथा का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया और ताबूतों के ज़रिए ये लोग अल हरम मस्जिद यानी काबा में पहुँचे थे
और ताबूतों में ही इन्होंने आधुनिक हथियार छुपाकर रखे हुए थे। उस समय काबा में लगभग 1 लाख हाजी थे। तड़ातड़ गोलियां चलने लगी, कई हाजी शहीद हो गई, कई घायल हो गए। घटना के समय बिन लादेन, ये बिन लादेन वही हैं जिनका जिक्र 9/11 अमेरिका हमले, ट्विन टावर हमले में आता है। बिन लादेन की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसका ठेका जो है सऊद घराने ने बिन लादेन ग्रुप को दे रखा था, जो मस्जिद में मुरम्मत का काम और मस्जिदों के रिनोवेशन का काम करती थी। तो बिन लादेन ग्रुप की जो कंपनी है, उनके मुलाजिम यानी उनके लोग जो हैं वो यहाँ काम कर रहे थे और उनके ही एक कर्मचारी ने ये सूचना बाहर पहुँचाई थी। जब ये सूचना बाहर पहुंची तो चारों ओर हड़कंप मच गया था। गौरतलब है कि इस घटना के समय अरब के जो क्राउन प्रिंस फहद ट्यूनिसिया में थे, यानी ये सऊदी अरब में नहीं थे, और ना ही नेशनल गार्ड के मुखिया प्रिंस अब्दुल्ला यहाँ पे मौजूद थे, वो भी मोरक्का गए हुए थे। किंग खालिद ने उनकी अनुपस्थिति में मस्जिद को छुड़ाने की जिम्मेवारी प्रिंस सुल्तान को सौंपी। प्रिंस नायब भी उनके साथ गए। आंतरिक मंत्रालय ने कुछ सुरक्षा कर्मियों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन हमलावर बंदूकधारियों ने कई पुलिस वालों को मार दिया। यानी छुड़ाने की कोशिश में कई पुलिस वाले मारे गए थे। किसी भी लाइव प्रसारण पे पाबंदी लगा दी गई थी। बाहर लोगों को ज़्यादातर नहीं पता था कि अंदर क्या हो रहा है, और जिनको पता था वो अपने परिजनों के लिए चिंतित थे। सरकार ने उलेमाओं से बात की, यानी मजहबी नेताओं से बात की कि अंदर अटैक किया जाए या अंदर सेना को भेजा जाए या नहीं। जब उलेमाओं ने इसकी स्वीकृति दे दी तो सैन्य कार्रवाई के लिए तैयारी की गई। इसमें पाकिस्तान और फ्रांस की मदद भी मांगी गई। फ्रांस के पास उम्दा दर्जे के प्रशिक्षित कमांडो थे, जिनके ग्रुप को GIGN कहा जाता है। उन्होंने सऊदी सेना के साथ मोर्चा संभाला और पाकिस्तान से भी एक समूह, जिसका नेतृत्व जनरल परवेज़ मुशर्रफ कर रहे थे। ये मुशर्रफ बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी हुए, ये एक फेमस हस्ती हैं। इनके नेतृत्व में एक समूह जो है वो मक्का भेजा गया। इन्होंने सऊदी सेना के साथ मोर्चा संभाल कर पूरी तैयारी की। 3 फ्रांसीसी कमांडो को इस्लाम कबूलवा कर अंदर घुसने की इजाज़त मिली, क्योंकि काबा के अंदर जो है वो काफिर नहीं जा सकते थे। इसलिए इन 3 कमांडो को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा था। अंदर स्पेशल गैस के गोले फेंके गए, दीवारों में ड्रिल की गई और ड्रिल से किए गए सुराख के अंदर से गैस के बम फेंके गए। ये लड़ाई 14 दिन तक जारी रही। इस हमले में 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे और 500 से ऊपर लोग घायल हुए थे। अंत में ओताइबी ने आत्मसमर्पण कर दिया। अल कहतानी इस हमले में मारे गए थे और 63 लोगों को, यानी गिरफ्तार किए हुए लोगों को 9 जनवरी 1980 को सार्वजनिक रूप से सर कलम का हुक्म दे दिया गया था, यानी उनका सर कलम कर दिया गया था। ईरान के मजहबी गुरु अयतुल्ला खुमानी ने रेडियो पर कहा था कि ये हमला अमेरिका और इसराइल ने करवाया था। उनका इतना कहना था कि मुसलमानों में एक बदले की आग भड़क गई और उसके एवज में बहुत से देशों में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन होने लग गए, जिसमें फिलीपींस, तुर्की, बांग्लादेश, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और पाकिस्तान शामिल थे। इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास को जला दिया गया था और यही घटना लीबिया की राजधानी त्रिपोली में भी हुई। त्रिपोली में भी अमेरिकी दूतावास को जला दिया गया था। इस हमले के लिए हथियार, गोला बारूद और गैस मास्क तस्करी के जरिए लाए गए थे। ये बड़ा विभत्स और भयंकर हमला था। ये
जो हथियार जो ये लोग लाए थे, ये मस्जिदों के बेसमेंट में इन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी और वहाँ इनको छुपाया हुआ था। और एक और मैं आपको चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ, यहाँ ओताइबी के इस ग्रुप में, यानी 600 लोगों का जो ग्रुप था लगभग, उसके इस विद्रोह में, इसको विद्रोह कहा जाता है, इस विद्रोह में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष ये है कि सऊदी अरब की पोल खुल गई थी, वो काबा और अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा था। काफिर देशों यानी काफिरों की मदद ली गई और काफिर कमांडोज ने हमलावरों को काबू कर बंधकों को छुड़ाया था। 56-57 इस्लामिक देश मुंह ताकते रह गए थे, यानी किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि इस हमले को वो ठीक तरह से हैंडल कर सकें। काबा में ये बड़ा खून खराबा था जिसको चाहकर भी रोका नहीं जा सका था। दोस्तों, हमने संक्षेप में इस पर जानकारी रखी है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब आते हैं अपने सवाल जवाब के दौर पे, जो हमारे हर वीडियो में शुरू किया है हमने। आते हैं उसके ऊपर। पहला सवाल, विद्रोहियों के पास इतने आधुनिक हथियार कहाँ से आए थे? इनकी मदद किस देश ने की थी? दूसरा सवाल, क्या अल्लाह ताला एक बार फिर काबा को बचाने में नाकाम रहे थे? यानी अल्लाह ताला ने काबा को बचाने में कोई रुचि नहीं दिखाई थी या वो सक्षम नहीं हो सके थे। तीसरा सवाल, इस्लाम का असली फॉलोवर कौन था? सऊद घराना या अल ओताइबी? ये बड़ा सवाल है क्योंकि दोनों ही मुसलमान हैं और दोनों ही अपने आप को इस्लाम के फॉलोअर कहते हैं। चौथा सवाल, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारने की क्यों ठानी? वो भी सिर्फ इस बात पे कि उनके सांस्कृतिक मतभेद थे, यानी ये संस्कृति के ऊपर सारा झगड़ा था इनका। वो मानते थे कि ये पश्चिमी संस्कृति को मान रहे हैं और धीरे धीरे लिबरल होते जा रहे हैं, इसलिए ओताइबी को इतराज़ था। तो क्या इस बात पे एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून बहा देगा? ये सवाल है। पांचवा सवाल, क्या अल कहतानी ये ओताइबी के बहनोई थे? आप लोग इस पे जान लें कि ये ओताइबी के बहनोई थे। ये क्या मेहदी के आने की शर्तों को पूरा करता था? क्योंकि मेहदी कभी घायल नहीं होता, मेहदी कभी मरता नहीं, तो ये घायल भी हुए थे और ये हमले में मारे भी गए थे। अगर नहीं तो उसे मेहदी के रूप में प्रस्तुत क्यों किया गया था? ये किसकी प्लान थी? छठा सवाल, फ्रांसीसी कमांडो का मजहब परिवर्तन क्यों करवाया गया? क्योंकि जो फ्रांसीसी कमांडो वो ईसाई थे और वो भी अहले किताब को मानने वाले थे, वो भी एक खुदा को मानने वाले थे। और जो अंदर 600 अपने आप को मुसलमान कहते थे, उन्होंने तो अल्लाह के घर पे ही अटैक कर दिया था, तो क्या उनको मुसलमान कहा जा सकता है? सातवां सवाल, क्या काबा की सुरक्षा इतनी खोखली थी कि उसमें 600 हथियारबंद लोग घुस आए, जिससे 1 लाख हाजियों की जान को खतरा हो गया था? आठवां सवाल, इस हमले से सऊदी पर क्या असर पड़ा था? यानी सऊदी अरब पे क्या असर पड़ा था? क्या इस हमले के बाद सऊदी अरब वहाबिज़म की तरफ बढ़ गया था? कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है। नवां सवाल, बाकी देशों के मुसलमानों पर इस हमले का क्या प्रभाव पड़ा था? क्या इस घटना से दूसरे देशों के जो मुसलमान हैं वो और उग्र हो गए थे या उन्होंने सामान्य स्वभाव अपनाया? 10वां और अंतिम सवाल, क्या ये हमला शैतान ने करवाया था, जिसको हर साल काबा में पत्थर मारे जाते हैं, या फिर किसी और ताकत ने? दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप सबका सहृदय धन्यवाद।